नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी का यह 5वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी यूपीपीएससी आर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कम से कम अगर आप 5 दिसंबर तक यह सामान्य हिंदी का यह पूरा का पूरा देख लेते हैं वीडियो, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप दोस्तों। तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लें, नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। आर का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लें। और करंट अफेयर के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। डेली बेसिस पर मैं करंट अफेयर दे रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दे रहा हूँ दोस्तों, छोटा छोटा वीडियो बनाकर। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, शॉर्ट करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। शॉर्ट करंट के जितने भी वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो शॉर्ट करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए, सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न 61 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, ये आपको बताना है। तो आसीन, मधुर और कर्मठ ये आपका विशेषण है, लेकिन अग्नि जो है आपका विशेष है। अग्नि जो का विशेषण क्या होगा, आग्नेय होगा। तो अग्नि जो है विशेष है, मतलब विकल्प बी। अग्नि विशेषण है, विशेष है, इसका विशेषण आग्नेय होता है। इसी प्रकार आसीन, मधुर, कर्मठ विशेषण हैं। इनके विशेष क्या होंगे, आसन, मधु और कर्म, ये इनके विशेष से होंगे। प्रश्न 62 देखिएगा, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। तो देखिए, पानी जो है आपका विशेष है, विकल्प सी। अब धीरे धीरे आप समझ चुके होंगे, जो विशेषता बता रहा है विशेषण का, वह आपका विशेष बनता है, जिस पर फर्क पड़ रहा है। परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में पानी शब्द विशेष है, क्योंकि ठंडा शब्द पानी की विशेषता बता रहा है। प्रश्न 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो देखिए, अनासक्ति, कौन सा शब्द विशेष है ये तो आपको बताना है। अनासक्त विशेषण है, अपमानित भी विशेषण है, अनुशंसित भी विशेषण है, लेकिन अनासक्ति जो है यह आपका विशेष है। तो विकल्प ए, अनासक्ति जो है विशेष है। अनासक्ति विशेष है, इसका विशेष क्या होगा, अनासक्त। अनासक्ति विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा, अनासक्त। इस प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेषण जो होगा विशेष होगा वह अनुशंसा होगा। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष क्या होगा, अपमान होगा। प्रश्न 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो देखिए, विशेष से क्या है, तो पौष्टिक, पाठकीय और भाव यह आपका विशेषण है। विशेष से क्या है, विषाद। विषाद जो है विशेष है। यूपी आर परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। विषाद विशेष है, इसका विशेषण विषण होगा। और पौष्टिक, पाठकीय, भाव विशेषण है, इसके विशेष से क्रमशः पुष्टि, पाठक या भाव होते हैं। प्रश्न 65 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण क्या है, तो बनारसी जो है आपका विशेषण है, विकल्प ए। बनारसी साड़ी, बनारसी पान। तो पान या साड़ी क्या हो गए, विशेष हो गए, लेकिन बनारसी जो शब्द है वो आपका विशेषण हो गया। यह भी देखिए आर में पूछा गया प्रश्न है 2014 में। प्रश्न 66 देखिएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण कहेंगे, विकल्प बी। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहेंगे। प्रश्न 67 देखिएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। 2 बार यह दोहरा दिया है, 2 बार यह पूछा है, यही सेम टू सेम प्रश्न। प्रश्न 68 देखिएगा, विशेषण शब्द का चयन करिए। तो विशेषण शब्द का चयन करिए, तो 5वां यह आपका विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, तो विकल्प बी। और यह देखिए कितनी बार आ चुका है, यही सीधे सीधे यह प्रश्न 13 में भी आया हुआ है और 2010 में आया हुआ है प्रीलिम्स में। दिए गए विकल्पों में 5वां शब्द विशेषण है, क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात यह एक संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक भी कह सकते हैं और क्रमवाचक भी कह सकते हैं। प्रश्न 69 देखिएगा, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। मतलब ऋषि एक संज्ञा है, लेकिन इससे विशेषण अगर बनाया जाए तो उसे आर्ष कहेंगे, आर्ष, विकल्प ए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा, आर्ष बनेगा, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। प्रश्न 70 देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो निर्भीक विशेषण है, भयभीत भी विशेषण है, भीरू भी विशेषण है। भीरू मतलब क्या होता है, कायर, वह कायर व्यक्ति है। भयभीत, मोहन भयभीत है, या आप इस तरह से निर्भीक भी भयभीत है। लेकिन यहाँ भय जो होगा
यह आपका विशेषण नहीं होगा भय, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है बल्कि विशेष है। इसका विशेषण जो होगा, देखिए भय विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा, भयानक होगा, ध्यान रखिएगा। जबकि भयभीत, निर्भीक, भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतः यह विशेषण कहलाएंगे। प्रश्न 71 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखिए भयभीत, भीरु, यही निर्भीक, ये आपका विशेषण है, लेकिन भव जो है आपका विशेषण नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 72 देखिएगा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, अगर कोई प्रतिभा संपन्न छात्र है तो उससे क्या विशेषण निकलेगा, मेधावी, मेधावी, विकल्प डी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा, मेधावी होगा। इसका विशेष क्या होगा, देखिए मेधावी का विशेष क्या होता है, मेधा। मेधा मतलब प्रतिभा, ऐसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 73 देखिएगा, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, विकल्प सी। आरओ 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, जिस शब्द से संख्या का गुण, दशा, स्वभाव आदि परिलक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इसके कुछ मुख्य रूप हैं काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण या द्रष्टव्य। प्रश्न में चूंकि नीली साड़ी का प्रयोग किया गया है जो रंग को प्रदर्शित कर रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। खोटी सी विशेषण का क्या प्रकार है, गुणवाचक विशेषण। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में शा और शी पर जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। प्रश्न 75 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। विशेष विशेषण युग्म, तो कौन सा गलत है? ताजी रोटी, तो देखिए ताजी आपका विशेषण है, लेकिन रोटी क्या है, विशेष है। भाव जो है, भाव विह्वल, विह्वल आपका विशेषण है, भाव क्या है, विशेष है। कर्मनिष्ठ, कर्म जो है आपका विशेष है। निष्ठ जो है, निष्ठ मतलब किसी के प्रति श्रद्धा रखना, निष्ठा से समझ सकते हैं, तो यह भी आपका विशेषण है। लेकिन सर्वसुलभ में किसी प्रकार का कोई विशेष विशेषण युग्म नहीं है सर्वसुलभ, तो विकल्प ए जो है सही है। आरओ परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव और रोटी संज्ञा है, जबकि उनके साथ युग्मित निष्ठ, विह्वल या ताजी विशेषण है, अतः तीनों युग्म विशेषण युग्म है। सर्व एवं सुलभ दोनों ही विशेषण हैं। यहाँ पर सर्व सुलभ की बात आ जाए तो सर्व और सुलभ दोनों ही विशेषण शब्द से इंगित होते हैं, अतः यह विशेष विशेषण युग्म के हिसाब से सही नहीं है। तो यह कुल 15 प्रश्न हो गए दोस्तों, और MCQ में इसे आप बिल्कुल देखते रहिएगा परीक्षा होने तक। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र, पुनरावलोकन, सामान्य हिंदी, UPPSC आरओ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, परीक्षा होने तक उसे देख जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। धन्यवाद। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर जो 60 करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप लोग देख जाइए, बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर है दोस्तों। और मैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर में आप लोग को देता हूँ, जो भी छोटा छोटा वीडियो बनाकर 40 सेकंड 50 सेकंड का, इस तरह से 4 से 5-6 वीडियो मैं देता हूँ, तो आप लोग उसे देख लीजिए, परीक्षा होने तक उसे देख लीजिए। किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज होती है, परीक्षा होने तक बिल्कुल देख जाइए। 60 करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसके बाद एक वीडियो आपने ऑन किया, उसके बाद जैसे सब वीडियो आपका बारी बारी ऑन होता रहेगा और आप देखते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, करंट के हिसाब से देखा जाए तो। धन्यवाद।